एक खंडित नक्शा, एक आधा लिखा पत्र और एक पंक्ति। जिसे समझ आया मेरा मौन, वही होगा मेरा वंशज। पांचों युवा निकल पड़े अपने अपने मार्ग पर, और इसी के साथ शुरू हुआ रहस्य, विश्वासघात और सच्चाई की तलाश का खेल। 7वें दिन सिर्फ 3 युवक लौटे। 2 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पहला युवक बोला, राजा की वसीयत में खजाना छिपा है। मैंने नक्शे के आधार पर उसे खोजा और ये रहा वो स्वर्ण कलश। दूसरा युवक बोला, राजा एक बार किसी आदिवासी से प्रेम करते थे, अंगूठी उसी की निशानी है। मैं उनके उस गांव से संदेश लाया हूं। तीसरे ने चुपचाप राजा की आंखों में देखा और बस कहा, आपका मौन ही उत्तर है। आप कभी उत्तराधिकारी चाहते ही नहीं थे। आप चाहते थे कि राज्य को कोई समझदार, धैर्यवान और सच्चा मार्गदर्शक संभाले, न कि लालची या इतिहास में उलझा कोई। राजा मुस्कुराए और उठकर उस तीसरे युवक के पास आए। तुमने मेरा मौन पढ़ा, अब यह राज्य तुम्हारा है। बाद में पता चला कि 2 युवकों को उसी रात मारने की कोशिश की गई थी, किसी मंत्री के इशारे पर, लेकिन वे दोनों जीवित थे और छुपे हुए थे, राजा को सच्चा उत्तर पाने का एक और तरीका दिखाने के लिए। राजा ने सबके सामने उस मंत्री को दंडित किया और राज्य एक सच्चे बुद्धिमान उत्तराधिकारी को सौंप दिया। किंवदंती है कि उस तीसरे युवक का नाम कोई नहीं जानता। लोग उसे आज भी मौन राजा कहते हैं।